हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारत में पहले फ्री रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल परीक्षण कोलकाता में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है हरियाणा विकसित करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरियाणा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो दोस्तों, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत जो है पल्ली जो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण जो है सूरत में किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण जो है सूरत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो दोस्तों, भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट जो है सानिया मिर्जा बनेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। सानिया मिर्जा जो है भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है केरल का जिला है कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेघालय में स्थापित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है मेघालय में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों, भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जो है मुंबई में शुरू हुई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो है जयपुर में स्थापित की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो है जयपुर में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन
कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है पुणे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है पुणे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है हरियाणा का एक शहर है गोरखपुर। गोरखपुर में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गोरखपुर जो है हरियाणा का एक शहर है, यहाँ पर उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला जो है वायनाड बना है। वायनाड जो है केरल का एक जिला है। वायनाड जो है सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड जो है रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है तमिलनाडु बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। तमिलनाडु जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, शहरी बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? तो दोस्तों शहरी बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय जो है इंदौर बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंदौर जो है शहरी बांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय बना है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो दोस्तों यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र ने दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है राजस्थान बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान जो है दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तराखंड में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा उत्तराखंड में बनाया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल तरीके को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों भारत का पहला डिजिटल तरीके को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है
जम्मू कश्मीर बना है? यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जम्मू कश्मीर जो है डिजिटल तरीके को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो दोस्तों भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खुला है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खुला है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य जो है केरल बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल जो है पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में शुरू की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर जो है बेंगलुरु में खुलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर जो है बेंगलुरु में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है भिवंडी महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भिवंडी जो है महाराष्ट्र का एक गांव है, इसमें भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है हिताची पेमेंट ने लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है हिताची पेमेंट ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है नई दिल्ली में स्थापित की गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है नई दिल्ली में स्थापित की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री जो है हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री जो है हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भूमिगत ट्रैप फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला भूमिगत ट्रैप फार्म जो है
बेंगलुरु में स्थापित किया गया है? यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है गोवा में शुरू हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव जो है गोवा में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों भारत का पहला जल विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में खुलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है दमोह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है दमोह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों भारत का पहला जल विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में खुलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य जो है हरियाणा बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हरियाणा जो है 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन जो है सांची मध्य प्रदेश में हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन जो है सांची मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ बनेगा? तो दोस्तों भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है उदयपुर राजस्थान में बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है उदयपुर राजस्थान में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू करने वाला पहला जिला जो है बरेली बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला AICT कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों देश का पहला AICT जो है लखनऊ में खुलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश का पहला AICT जो है लखनऊ में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो दोस्तों देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय जो है लखनऊ में बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय जो है लखनऊ में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य जो है गोवा बना है। गोवा राज्य जो है रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य जो है केरल बना है। केरल जो है हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला
पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों अज्ञात फोओ का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश जो है अज्ञात फोओ का डीएनए डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 गोइज ऑलवेज विथ यू।